हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स के टॉप 50 क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। अब आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएसएसएसबी एलडीसी ले लो, हाई कोर्ट एलडीसी ले लो, ग्रुप डी के एग्जाम ले लो, जितने भी एग्जाम हैं यही क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट भी होंगे। अगर आपको ये 50 आते हैं, मैं कह रहा हूं अगर 50 में 30 प्लस भी आते हैं, मतलब ये टॉपिक आपका क्लियर है, अच्छा खासा टॉपिक है। और ये 50 में 50 आते हैं आपको, मतलब आर्टिकल्स वाला डिटरमिनेंट्स वाला टॉपिक आपका बिल्कुल 100% क्लियर है, क्योंकि ये 50 वो प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं और यही कॉन्सेप्ट आपके बार बार चलता है। तो फटाफट ये 50 प्रश्न हम देखते हैं। 50 प्रश्न मतलब हर 10 प्रश्नों के बाद में लेवल चेंज हो जाएगा। शुरू के 10 प्रश्न अलग लेवल के, फिर बाद में 10 अलग लेवल के, इस तरह से आपके लेवल भी चेंज होता रहेगा। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं। लेवल फर्स्ट में 10 क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न है कि देयर इज एप्पल ऑन द टेबल। देयर इज एप्पल ऑन द टेबल। देखो ये एप्पल है, मतलब सेब है, एप्पल्स नहीं है। अब एप्पल है इसलिए आर्टिकल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आर्टिकल कौन सा आएगा? A E I O U, मतलब जो हमारे वाउल वाला स्वर वाला साउंड आएगा तो यहाँ पे आर्टिकल एन आएगा। तो देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल, आसान है, इजी है। रवि बोट डैश न्यू बाइक यस्टरडे। कल रवि ने क्या खरीदा? नई बाइक खरीदी। रवि ने नई बाइक खरीदी, न्यू बाइक। अब न्यू बाइक सिंगुलर है, एक वचन है, तो आर्टिकल लगाना है। तो रवि बोट ए न्यू बाइक यस्टरडे हो जाएगा। शी अडोप्टेड इंजर्ड पपी। इंजर्ड पपी उसने अडोप्ट किया, तो एन इंजर्ड हो जाएगा, क्योंकि A E I O U आपको पता है। वी सा डैश एलिफेंट नियर द रिवर। एलिफेंट सिंगुलर है, एक वचन है, तो वी सा एन एलिफेंट, एन एलिफेंट हो जाएगा। माई फादर इज ए डॉक्टर। माई फादर इज ए डॉक्टर। अभी थोड़े आसान आएंगे, आगे चल के लेवल बढ़ता जाएगा। शी रोट ईमेल टू द मैनेजर। ईमेल एन ईमेल हो जाएगा, एन ईमेल। बस ये जरूर ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना कि सिंगुलर है तो ही आर्टिकल लगाना है, प्लूरल में आर्टिकल मत लगा देना। दे लिव इन ए स्मॉल विलेज। दे लिव इन ए स्मॉल विलेज। आई नीड पेन टू साइन दिस फॉर्म। मुझे एक पेन चाहिए, ऐसे बोलूंगा ना, मुझे एक पेन चाहिए, आई नीड ए पेन। वी वेटेड फॉर आर आउटसाइड। वी वेटेड फॉर एन आर। 1 घंटे तक हमने बाहर वेट किया। वी वेटेड फॉर एन आर यस आउटसाइड। ही बोट अम्ब्रेला ड्यूरिंग रेन। क्या खरीदा? छाता खरीदा बरसात के टाइम, तो अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला हो जाएगा, एक छाता खरीदा उसने। अब हम बात करते हैं लेवल 2 के बारे में। लेवल 2 में थोड़े और हार्ड प्रश्न आपके आ जाएंगे। जिसे पहला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 11, सन सेट्स इन द वेस्ट। सार्वभौमिक सत्य है तो द लग जाएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सार्वभौमिक सत्यवाद है, सूरज सार्वभौमिक सत्यवाद है, तो द यहां पे लग जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन सी अपना सही होगा। अगला है बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है। शी प्लेज पियानो ब्यूटीफुली। अब क्या लगाऊं? शी प्लेज पियानो ब्यूटीफुली, क्या लगाऊं? कौन सा आर्टिकल लगाऊं? जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उन सब के आगे आर्टिकल द ही लगाना है। तो शी प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी आविष्कार, इनके नाम से पहले द का प्रयोग करना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया या कोई आविष्कार हो गया, द लगाएंगे। शी कैन प्ले द तबला, द वायलिन। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। हु इन्वेंटेड टेलीफोन नहीं, द टेलीफोन। कोई भी इन्वेंट होगा, आविष्कार होगा, उसके पहले क्या लगाओगे? द लगाओगे। हु इन्वेंटेड पेन, पेंसिल, जो भी है आर्टिकल द लगेगा, रट लेना। गंगा इज कंसिडर्ड होली। जो गंगा नदी की बात हो रही है वो पवित्र मानी जाती है। अब क्या लगाओगे? नदियों के नाम से पहले क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा।
नदियों के नाम के पहले, नहरों के नाम के पहले, समुद्र के नाम के पहले आर्टिकल द ही लगता है। अखबारों के नाम के पहले भी आर्टिकल द ही लगता है। ग्रंथों के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले भी आर्टिकल द ही लगता है। तो द गंगा इज कंसिडर्ड होली। नदियों के नाम, नहरों के नाम, समुद्र के नाम, ट्रेन हो गई, जहाज हो गया, अखबारों के नाम, धार्मिक समुदायों के नाम, साम्राज्यों के नाम, इतिहास की घटनाओं, वंशजों के नाम आदि के पहले द का प्रयोग करते हैं। पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करवा दूंगा डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। द गंगा, द यमुना, द चंबल, द हिंदू, अखबार की बात करूं तो द हिंदू, द मुस्लिम, धार्मिक जो अपने नाम होते हैं उनके पहले भी द हिंदू, द मुस्लिम लगेगा। द इंडियन ओशन हो गया, द बीजेपी, द कांग्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के नाम के पहले, द ताजमहल, कोई भी जैसे फेमस चीज है, प्रसिद्ध चीज है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द बे ऑफ बंगाल, द रामायण, द बाइबल, ये रट लेना, यहां से एक प्रश्न बनता आपके। ही वेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, ही वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम सही होगा। दिस इज बेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ऐसे बोलते हैं ना, ये तो बेस्ट सॉल्यूशन है, क्या बोलेंगे? दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, दिस इज द बेस्ट। शी इज ऑनेस्ट ऑफिसर, तो क्या लगा दूं? शी इज ए ऑनेस्ट ऑफिसर, गलत हो जाएगा, यहां पे ऑनेस्ट है, एच यहां पे साइलेंट हो जाएगा, इसका जो हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो ऑनेस्ट होगा। शी इज एन ऑनेस्ट, क्या होगा? एन ऑनेस्ट, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, माउंट एवरेस्ट क्या है? दी हाईएस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट इज दी हाईएस्ट पीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर आपने सही कर दिया, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स के आपका तगड़ा लेवल है, आपको ये मान लो सब कुछ आता है, आर्टिकल डिटरमिनर्स में आप नहीं अटकने वाले। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कमिटी, अब चेयरमैन के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? अगर ये प्रश्न आपको आता है तो ये टॉपिक आपके 100% क्लियर है। बताओ, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कमिटी, कौन सा आर्टिकल लगाऊं? यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रखना। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कमिटी, नो आर्टिकल, क्यों नहीं आएगा? कोई भी अपॉइंट हो गया, इलेक्ट हो गया, इन जैसे वर्ब के बाद पोस्ट या पोजीशन आई तो नो आर्टिकल। अपॉइंट, इलेक्ट इस तरह की वर्ब आएंगी, उसके बाद में पोस्ट या पोजीशन आई, इलेक्ट आ गया, उसके बाद में उसकी पोस्ट आ गई, पोस्ट क्या है? चेयरमैन। तो अब चेयरमैन से पहले नो आर्टिकल, ध्यान रखना, आर्टिकल नहीं आएगा। तो ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कमिटी। लेकिन एक रूल और है, वो भी ध्यान रख लेना, व्यक्ति के पद से पहले द का प्रयोग होगा। कोई भी व्यक्ति है, जिसे सीएम की बात करें, चीफ मिनिस्टर, तो दी चीफ मिनिस्टर, दी प्राइम मिनिस्टर। जैसे द चेयरमैन विल डिसाइड एवरीथिंग, दिस डिसीजन इज टेकन बाय दी चीफ मिनिस्टर, ये जरूर ध्यान रखना। लेकिन अगर अपॉइंट और इलेक्ट आ गया और इनके बाद में पद आ गया तो बीच में नो आर्टिकल। शी वेंट टू बेड अर्ली, तो शी वेंट टू बेड अर्ली क्या आएगा? यहां पे भी नो आर्टिकल आ जाएगा, नो आर्टिकल आ जाएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर को गरीब की सहायता करनी चाहिए। रिच शुड हेल्प द पुअर, आर्टिकल लगाऊं क्या? और लगाऊं तो कौन सा लगाऊं? एग्जाम वालों का फेवरेट भी है। यहां पे चीज समझने की ये है कि गरीब अमीर की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है पूरे समुदाय की, पूरे अमीरों की बात हो रही है कि जो अमीर लोग हैं उनको गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर हो जाएगा यहां पे, यहां सभी अमीरों की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए उससे पहले द लगाने से वह पूरे समुदाय को दर्शाता है। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर, द पुअर आर ट्रस्टवर्दी, द पुअर आर ट्रस्टवर्दी। तो ध्यान रखना ये बात, अच्छा था ये क्वेश्चन।
अब हम बात करते हैं लेवल 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, शी हैज यूनिक पर्सपेक्टिव। शी हैज ही आएगा क्योंकि यहाँ पे शी सिंगुलर है। शी हैज यूनिक, यूनिक हिंदी में बोलो, इंग्लिश पढ़ो आप तो। ए आ ई कहीं आ रहा है क्या? कहीं नहीं आ रहा। यूनिक आ रहा है, ये से आ रहा है, मतलब व्यंजन आ रहा है, स्वर यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो शी हैज ए यूनिक यहां पर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, जल्दबाजी मत कर देना, एग्जाम में गलती मत कर जाना। वी मेड यूरोपियन ट्रेवलर। यूरोपियन है, ये का साउंड आ रहा है, स्वर का साउंड नहीं आ रहा है यहां पर, तो ए यहां पर आएगा। वी मेड ए यूरोपियन ट्रेवलर। ही इज MBA ग्रेजुएट। ही इज MBA ग्रेजुएट। एम ए आ ई उ ए, एम कहीं का साउंड आ रहा है, स्वर का साउंड आ रहा है, तो ही इज एन MBA ग्रेजुएट। लेकिन यहां पर एक चीज और आप ध्यान रख लेना, आपसे एग्जाम में पूछेगा ही इज MLA, तो आप बोलोगे ही इज एन MLA, एन आर्टिकल लगा देता हूं। अब आपसे आ जाता है कि ही वॉज इलेक्टेड MLA। ही वॉज इलेक्टेड MLA, कौन सा आर्टिकल आएगा? ही वॉज इलेक्टेड MLA। अच्छा प्रश्न है, बताओ ही वॉज इलेक्टेड MLA, अब मैं कौन सा आर्टिकल लगाऊं? यहां पर आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इलेक्टेड के बाद में क्या आ गया? MLA, बीच में नो आर्टिकल, ध्यान रख लेना, एग्जाम वाला प्रश्न है। इलेक्ट हो गया, मेड हो गया, डिक्लेयर हो गया, नॉमिनेट हो गया, इनके बाद कोई नाउन आए तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कुछ सेंटेंस भी बता देता हूं। वी मेड हिम मॉनिटर। वी मेड हिम मॉनिटर, अब यहां पे ए मॉनिटर मत लगा देना, द मॉनिटर मत लगा देना, आर्टिकल नहीं आएगा। ही वॉज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी। ही वॉज नॉमिनेटेड, अब बीच में आर्टिकल नहीं लगाना। राहुल वॉज डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ आवर टीम। द कैप्टन नहीं आएगा, ए कैप्टन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इलेक्ट, मेड, डिक्लेयर, नॉमिनेट, इनके बाद यहां पे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, ये ध्यान रख लेना, एग्जाम लेवल का प्रश्न बताया मैंने आपको। अगला है कि शी बिकेम एन IAS ऑफिसर। क्या होगा? एन IAS ऑफिसर। ही शा वन आइड सेलर। वन आइड, वह का साउंड आ रहा है, वह, और वह तो स्वर होता नहीं है, तो ही सा ए वन आइड सेलर। शी इज हेयर टू द थ्रोन। शी इज हेयर नहीं है, एयर, ए का साउंड आएगा, स्वर का साउंड आएगा, शी इज एन एयर आएगा। शी इज एन एयर टू द थ्रोन, परफेक्ट होगा। ही बोट यूनिफॉर्म यस्टरडे। ही बोट ए यूनिफॉर्म यस्टरडे, मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है, समझ गया। ही बोट ए यूनिफॉर्म यस्टरडे। दे स्पॉटेड आउल इन द फॉरेस्ट, तो एन हो जाएगा, स्वर का साउंड आ रहा है। ही फाउंड ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, एन ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। शी शेयर्ड इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया है लेवल नंबर 4। यहां पे भी कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो अगर आपको आते हैं, जिसे मैं 31वां प्रश्न बताऊं, अगर आपने सही किया मतलब आर्टिकल क्लियर है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू स्टडी। देखो 31 और 32 दोनों समझना। 31 में लिख रखा है चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू स्टडी, 32वां है ही वेंट टू हॉस्पिटल टू विजिट हिज अंकल। दोनों में बताना है कौन सा आर्टिकल आएगा। ये दोनों प्रश्न बता दिए, आर्टिकल का टॉपिक आपका क्लियर है, बिल्कुल नहीं पढ़ना, और नहीं आ रहे तो पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है इसको। 31वां 32वां दोनों में बता दो कौन सा आएगा। देखो कुछ जगह ऐसी होती है, स्कूल हो गया, टेम्पल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, चर्च हो गया, अपना कोर्ट हो गया, कुछ ऐसी जगह हैं अगर आपके जाने का पर्पज वही है, स्कूल में अगर आप पढ़ने ही जा रहे हो, मतलब जाने का
पर्पज सेम है। अगर आप कोर्ट में तारीख पर ही जा रहे हो, मंदिर में भगवान में ही जा रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नो आर्टिकल आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका पर्पज दूसरा है तो यहां पे द आर्टिकल आ जाएगा। ये चीज समझ लेना, आर्टिकल का टॉपिक शानदार, आपको मजा आ जाएगा। जैसे चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू स्टडी, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे स्कूल क्यों जाएंगे, पढ़ने के लिए तो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल नहीं आएगा। अगला है कि ही वेंट टू हॉस्पिटल टू विजिट हिज अंकल, हॉस्पिटल क्यों जाए कोई, हॉस्पिटल कोई क्यों जाएगा, वहां पे भर्ती होगा, कोई तकलीफ होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो जाएगा। लेकिन ये तो अपने अंकल से मिलने गया है, पर्पज दूसरा है, द हॉस्पिटल होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, द हॉस्पिटल, ही वेंट टू द हॉस्पिटल हो जाएगा, ध्यान रखना। नियम बता देता हूं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, हॉस्पिटल, बेड, चर्च, मार्केट, प्रिजन, जेल की बात हो रही है, इनसे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होगा, बशर्ते जाने का उद्देश्य वही हो जिसके लिए बने हों। आई गो टू स्कूल 8-9 AM, बिल्कुल सही है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। द स्कूल इज नियर टू माई हाउस, द स्कूल इज नियर टू माई हाउस, अब स्कूल जाने की बात नहीं होगी, स्कूल के बारे में बताया जा रहा है। आई वेंट टू बेड एट 10 AM yesterday, 10 बजे मैं सोने चला गया, आई वेंट टू बेड, बिल्कुल आर्टिकल नहीं आएगा। ही विल मीट यू नियर द कोर्ट, मिलने की बात हो रही है, कहां मिलेगा, कोर्ट के पास में, नियर दी कोर्ट, यहां पे द आर्टिकल आ जाएगा। ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर, कॉलेज क्यों जाना चाहिए था, पढ़ने के लिए जाता, नहीं गया, क्यों गया, क्लास टीचर, ये क्लास टीचर से मिलने के लिए गया, तो यहाँ पे द, यहाँ पे ध्यान रखना आर्टिकल आ जाएगा। ये चीज समझ लिए, आर्टिकल क्लियर है। चलो 33वां देखते हैं। शी रिटर्न फ्रॉम मार्केट लेट, शी रिटर्न फ्रॉम मार्केट लेट, आर्टिकल लगाऊं क्या, नहीं लगाऊं, मार्केट में गया था, लेट हो जाती है, पर्पज सेम है। शी वेंट, सॉरी, शी रिटर्न फ्रॉम मार्केट लेट। द मीटिंग विल स्टार्ट इन एन आवर, ये तो आपको आने लग गया होगा, एन आवर, 1 घंटे में मीटिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अगला है वी वॉक्ड अलोंग रिवर बैंक, वी वॉक्ड अलोंग द रिवर बैंक, यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखना। जब स्पेसिफिक प्लेस, पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही हो तो दे का प्रयोग होगा। जैसे दे वॉक्ड अलोंग द रोड, शी स्टूड नियर द डॉक्टर। अगला है शी लुक्ड एट स्काई फुल ऑफ स्टार्स, शी लुक्ड एट द स्काई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द स्काई, क्योंकि स्काई हो गया, मून हो गया, वर्ल्ड हो गया, सी हो गया, कंट्री हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इनसे पहले द का प्रयोग होगा। जैसे डू यू लिव इन ए टाउन और इन द कंट्री, इन द कंट्री, यू शुड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, द एनवायरमेंट होगा। द सी सीम्स काम टुडे, द सी सीम्स काम टुडे, जो समुद्र के साथ लग रहा है, काम लग रहा है, शांत लग रहा है, तो द सी होगा। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी भी हैं जिनमें सी के साथ हम द आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे वी गो टू सी एज सेलर्स, हम समुद्र में क्यों गए हम, नाविक के तौर पे, सेलर्स मतलब नाविक, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। ही इज एट सी नाउ डेज, एट सी का मतलब समुद्री यात्रा पे है, वोयाज पे है, वन वर्ड बोलते हैं ना, वोयाज। अगला है कि ही ओपन विंडो टू लेट एयर इन, ही ओपन द विंडो, ऐसे तो बोलते हैं ना, ही ओपन द विंडो। वी विजिटेड रेड फोर्ट ड्यूरिंग आवर ट्रिप, रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, जितने भी फेमस प्लेसेस हैं उनके पहले द आर्टिकल आता है। वी विजिटेड द रेड फोर्ट ड्यूरिंग आवर ट्रिप। द टीचर रोट ऑन द बोर्ड, कहां लिखा, ऑन द बोर्ड। शी क्रॉस्ड ब्रिज केयरफुली, ये अच्छा प्रश्न, ब्रिज की बात हो रही है। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी किसी चीज की हम पर्टिकुलरली बात करेंगे तब तो हम आर्टिकल दे लगाएंगे, अगर पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहे तब हम आर्टिकल ए लगाते हैं। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि शी क्रॉस्ड ब्रिज केयरफुली, तो यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा, द ब्रिज। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बात नहीं हो रही, इसलिए हम ए भी आर्टिकल लगा सकते हैं, ध्यान रखना, आर्टिकल ए भी आ सकता है।
अब हमसे प्रश्न ये ऐसा होता, मान लो ये प्रश्न था कि शी क्रॉस्ड ब्रिज केयरफुली, अब होता शी क्रॉस्ड ब्रोकन ब्रिज केयरफुली, ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ, तो शी क्रॉस्ड द ब्रोकन ब्रिज केयरफुली। अब 100% आर्टिकल द यहां पर आएगा, ये ध्यान रखना। अंतिम 10 क्वेश्चंस हैं, लेवल अपना 5 यहां पे शुरू हो गया है। ड्यूरिंग द मीटिंग चेयरमैन आस्क्ड एवरीवन टू रिमेन साइलेंट। मीटिंग के दौरान चेयरमैन ने क्या कहा सबको कि आप लोग क्या रहना, शांत रहना। ड्यूरिंग द मीटिंग द चेयरमैन यहाँ पे आर्टिकल आ जाएगा, आप ध्यान रखना। आफ्टर डिनर वी वेंट फॉर ए वॉक। आफ्टर डिनर के बाद वी वेंट, हम कहाँ गए, वॉक के लिए चले गए, फॉर ए वॉक। ही मेड एफर्ट टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। ही मेड एन एफर्ट होगा, AEIOU, एन एफर्ट हो जाएगा। दिस इज सेम प्रॉब्लम वी फेस्ड यस्टरडे। ये सेम प्रॉब्लम है जो हमने यस्टरडे भी फेस की थी। दिस इज दी सेम हो जाएगा, दिस इज दी सेम। शी हैज लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या है उसको पास, लिटिल एक्सपीरियंस है, मतलब ना के बराबर। तो बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल यहां पे आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। दे रीच्ड एयरपोर्ट बिफोर सनराइज। दे रीच्ड दी एयरपोर्ट, क्या हो जाएगा, दी एयरपोर्ट हो जाएगा। ही रोट बुक अबाउट इंडियन हिस्ट्री। उसने बुक कहीं पे लिखी, इंडियन हिस्ट्री के, तो ही रोट ए बुक, क्योंकि बुक यहाँ पे सिंगुलर है, एक वचन है। ही रोट ए बुक अबाउट इंडियन हिस्ट्री। द प्लेयर्स एंटर्ड स्टेडियम कॉन्फिडेंटली। द प्लेयर्स एंटर्ड द स्टेडियम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, द स्टेडियम। स्टेडियम हमेशा आपको द ही लगाना है, द प्लेयर्स एंटर्ड स्टेडियम, तो द स्टेडियम। अंतिम प्रश्न है अपना, शी टुक अम्ब्रेला बिफोर लिविंग। उसने क्या लिया, अम्ब्रेला लिया, जाने से पहले अम्ब्रेला लिया, तो शी अम्ब्रेला यहां पर हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चंस थे, कितने आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लेवल कैसा था ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसी तरह के और 50 क्वेश्चंस करवाने हैं, या इससे थोड़े कम लेवल के करवाने हैं, या इससे और ज्यादा लेवल के करवाने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सर पीडीएफ भी चाहिए, डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, कमेंट डाल देना कि सर पीडीएफ चाहिए, प्रोवाइड करवाओ। वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।